बसंत पंचमी पर भोजशाला उत्सव समिति हिंदू संगठन द्वारा 4 दिवसीय बसंत पंचमी भोज उत्सव प्रारंभ। बड़ी संख्या में भव्य शोभा यात्रा निकली। वहीं दिल्ली से आए पूर्व विधायक सरस्वती जन्मोत्सव बसंतोत्सव आयोजन के मुख्य वक्ता अतिथि से सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो सारे सवालों के जवाब किस प्रकार दिए, अतिथि कपिल मिश्रा द्वारा देखे पूरी खबर। जब यह सवाल किया गया, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर दिग्विजय सिंह तक अत्याचार हुए हैं। पिछले 15 सालों में जो शुक्रवार आए हैं उसमें शिवराज की सरकार के अंदर बुरी तरह से मारा गया और नमाज करवाई। आप शिवराज जी का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं। इस तरह की मंशा में यह पता चलता है कि धर्म सभा के माध्यम से राजनीतिकरण करने आए हैं। आपको डर लगता है शिवराज जी का नाम लेंगे तो हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे? क्या आपको सिर्फ दिग्विजय का इतिहास बताया गया, उसके बाद का नहीं? सुने। प्रतिबंध तो दिग्विजय सिंह की सरकार की कट ही रहा है। प्रतिबंध लगाना खुला उनकी मजबूरी थी, नहीं खोलते तो रह भी नहीं पाती। लेकिन मेरा ये मानना है कि धार के निवासी और जो लोग एक परिवार इस आंदोलन से जुड़ा है, धार का तो ऐसा कोई परिवार ही नहीं है जो इस आंदोलन से ना जुड़ा हो। उनको कोई कुछ बोल के बहका देगा या उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, सबने अपनी आंखों से सब कुछ ऊपर तलवार उठा लेता है, नहीं तो शांत जीवन जीता। भारत का हिंदू समाज अपनी शाश्वत स्मृति के लिए, अपने ऊपर हुए अत्याचारों के लिए, कब्जों के लिए, इनके मुक्ति के संकल्प के लिए सत्ता की मदद जरूर ली होगी, लेकिन सत्ता के भरोसे कभी नहीं रहे। 500 साल तो हमने राम मंदिर का संघर्ष किया। शिवराज जी का नाम नहीं लेते आप, तो क्या माने? नहीं, शिवराज जी का नाम मैं लेता अगर उनके समय प्रतिबंध लगाया जाता। आज भी इस देश में कौन किस तरफ खड़ा हुआ है, कौन किसके लिए राजनीति कर रहा है, कौन किसके नाम पर राजनीति कर रहा है, कौन आज के जो आतताई हैं, आज के जो मंदिर तोड़ने वाले हैं, आज के जो प्रतिमा तोड़ने वाले हैं, लादेन जैसे आतंकवादी, उनको जी कहकर कौन संबोधित कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं उनके लिए कोई इज्जत की बात करूंगा तो मेरे लिए वो संभव नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, भोजशाला का हल क्या है? लंदन में जो मूर्ति है वह खंडित है। खंडित मूर्तियां की स्थापना मंदिरों में नहीं होती है। क्या कहेंगे आप? एक बात तो ये कि मूर्ति का मंदिर से लेना देना नहीं है तो कह ही नहीं सकते हम कभी। नहीं, हमने ये बोला कि मूर्ति का मंदिर में स्थापना भी संभव नहीं है। पूजा के लिए स्थापना के लिए तो वापस आके स्थापित होनी ही है, लेकिन पूजा के लिए देवी की कोई और भव्य प्रतिमा, देवी के स्वरूप की प्रतिमा डेफिनेटली होगी जब भव्य मंदिर बनेगा। एक ही समाधान है। जिसने भी हिंदुओं का इतिहास जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए, चाहे 200 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, हम तो भूलते नहीं है। हम तो 1000 साल पहले क्या हुआ वो नहीं भूले, 500 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया वो नहीं भूले, बाबर ने क्या किया वो नहीं भूले। समाधान तो एक ही होगा, अंत में एक ही सॉल्यूशन निकलेगा कि यहाँ पे केवल और केवल सरस्वती का मंदिर रहेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। कई बड़े नेता धार आए, हमेशा राजनीतिकरण होता आया है। आज भी आपने धर्म सभा का राजनीतिकरण किया मंच पर। उम्मीद किससे करे? केंद्र में मोदी जी, राज्य में शिवराज की सरकार। कब मूर्ति आएगी? आज के दिन जो भी आता है आम सभा करके चला जाता है। आपने भी यही करके चले जाएंगे क्या? सुने। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक चीज तो ये कि भारत की जो विरासत गई वो आनी अभी शुरू हुई है। अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा वाराणसी में वापस आई है। लगभग 52 कलाकृतियां और प्रतिमाएं पिछले महीने वापस आई हैं। तो वो परंपरा तो अब शुरू हो चुकी है वापस आने की। तो अब ये केवल समय की बात है कि ये कब वापस आएंगी। तो राजनीतिक संकल्प की जहां तक बात है तो वो तो अब दिखने लगा है, वापस आ रही है। ये भी बात आपने सही कही कि धार में तो कब से संघर्ष चल रहा है। 92 में तो रितंबरा जी ने आह्वान कर दिया था यहाँ पर करने का। लेकिन इसमें जो मेरे मन में मेरे को जो महसूस हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि, और ये मेरी धार्मिक भावना है, मेरे को ये हुआ महसूस कि रामलला तो शिशु रूप में है, वो बड़ी जल्दी मान गए। माँ सरस्वती इतनी जल्दी मान के नहीं आने वाली। जीवन में भी सरस्वती की साधना और स्थापना साथ में जब होगी, और ये विचार और प्रेरणा भी सरस्वती जी की कृपा से ही आता है कि लेकर आना है।
किसी के मन में अपने आप नहीं आ सकता, ना कोई अपने आप कर सकता उनकी प्रेरणा के बिना। तो मुझे लगता है कि साधना आप लोगों के द्वारा चल रही है और प्रेरणा माँ सरस्वती की होगी, लेकिन ये सुनिश्चित है कि प्रतिमा भी वापस आएगी और मंदिर भी जरूर।